हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी कंप्यूटर टीचर और एसटीईटी कंप्यूटर के लिए ये क्लासेस है। ठीक है, तो चलिए एमसीक्यू क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, द यूजर आईडी कैन बी एडेड और रिमूव्ड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्स्ड रोल। ठीक है, डेटाबेस में जो है हम लोग यूजर आईडी को ऐड और रिमूव जो करते हैं, इनमें से किसका इस्तेमाल करके जो है डेटाबेस में आईडीज को, यूजर आईडी को जो है ऐड या फिर रिमूव करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए है डीबी अंडर स्कोर एस वाई एडमिन, SYS एडमिन। ऑप्शन बी है डीबी अंडर स्कोर एक्सेस एडमिन। ऑप्शन सी है डीबी अंडर स्कोर सिक्योरिटी एडमिन। ऑप्शन डी है डीबी अंडर स्कोर सेटअप एडमिन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा डीबी अंडर स्कोर एक्सेस एडमिन। डीबी अंडर स्कोर एक्सेस एडमिन का यूज करके जो है डेटाबेस में हम लोग यूजर आईडी को ऐड और रिमूव करते हैं। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे डिस्कशन में लिखा गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ट्रेडिशनल स्टोरेज ऑफ डेटा ऑर्गेनाइज्ड बाय द कस्टमर stored in separate folders in filing cabinets is an example of dash type of database management system। यानी कि एक जो ट्रेडिशनल स्टोरेज ऑफ डेटा का जो है हम लोग जो ट्रेडिशनल स्टोरेज करते हैं वो ऑर्गेनाइज किया जाता है कस्टमर के द्वारा। ठीक है, और कह रहा है उसको सेपरेट फोल्डर में जो है स्टोर कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो पूछ रहा है बताइए ये जो है इनमें से डेटाबेस के किस प्रकार के डेटाबेस का जो है ये काम है। ठीक है, किस प्रकार का डेटाबेस का कौन सा टाइप्स जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो ये काम करता है, डेटा का ट्रेडिशनल स्टोरेज करता है जो कि कस्टमर के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और उसे जो है सेपरेट फोल्डर में जो है स्टोर कर दिया जा रहा है। तो ये कौन से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का काम है? ऑप्शन ए है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन बी है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन सी है नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन डी है हायरार्किकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा हायरार्किकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा हायरार्किकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी कि हायरार्किकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये डेटा का ट्रेडिशनल स्टोरेज है। इसमें डेटा को ट्रेडिशनल फॉर्म में जो है डेटा को स्टोर किया जाता था और इसमें जो है सेपरेट फोल्डर में डेटा को स्टोर किया जाता था। अब आइए देख लेते हैं फाइल सिस्टम और डेटाबेस सिस्टम के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो फाइल सिस्टम में जो है द डेटा एंड प्रोग्राम आर इंटरडिपेंडेंट। फाइल सिस्टम में जो है डेटा और जो भी प्रोग्राम है वो एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन डेटाबेस सिस्टम में जो है डेटा और प्रोग्राम जो है ये एक दूसरे के ऊपर जो है इंडिपेंडेंट होते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं, ये जो है एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होते हैं। अब है फाइल बेस्ड सिस्टम काउज्ड डेटा रिडंडेंसी। द डेटा में बी डुप्लीकेटेड इन डिफरेंट फाइल्स। और फाइल बेस्ड सिस्टम में जो क्या है इसमें डेटा का रिडंडेंसी हो जाता है। ठीक है, एक ही फाइल जो है बहुत सारे, एक ही फाइल जो है दोस्तों वो बहुत जगह जो है जा करके डुप्लीकेट फाइल बन जाता है। लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या है, डेटाबेस सिस्टम कंट्रोल डेटा रिडंडेंसी। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो है डेटा रिडंडेंसी को जो है, डेटा डुप्लीकेसी को जो है यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है। द डेटा अपीयर्ड ओनली वंस इन द सिस्टम। इसमें जो है डेटा एक ही बार जो है डेटा में बस सिंगल जगह स्टोर होता है। फाइल बेस्ड सिस्टम काउज्ड डेटा इनकन्सिस्टेंसी। फाइल बेस्ड सिस्टम जो है वो डेटा के बीच में जो है इनकन्सिस्टेंसी क्रिएट कर देता है। इट मीन्स द डेटा इन डिफरेंट फाइल्स में बी डिफरेंट डेट काउज डेटा इनकन्सिस्टेंसी। इसका मतलब ये हुआ कि एक डेटा जो है वो डिफरेंट फाइल्स में स्टोर है तो इसके द्वारा जो है डेटा इनकन्सिस्टेंसी जो है काउज हो जाता है। लेकिन डेटाबेस सिस्टम में क्या है, इन डेटाबेस सिस्टम डेटा ऑलवेज कंसिस्टेंट। डेटाबेस सिस्टम में जो है डेटा हमेशा जो है कंसिस्टेंट होता है।
बिकॉज डेटा अपियर्ड ओनली वंस, क्योंकि यहाँ पर जो है डेटा सिर्फ एक बार ही जो है अपियर होता है। फाइल सिस्टम में है द डेटा कैन नॉट बी शेयर्ड बिकॉज डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट फाइल्स। फाइल बेस्ड सिस्टम में क्या है कि डेटा जो है वो शेयर नहीं हो सकता है, क्योंकि डेटा जो है डिफरेंट फाइल्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब है इन डेटाबेस डेटा इज इजली शेयर्ड बिकॉज डेटा इज स्टोर्ड एट वन प्लेस। और डेटाबेस में जो है डेटा को इजीली जो है शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है एक ही प्लेस पर जो है स्टोर होता है। In file-based system, data is widely spread. Due to this reason, file-based system provides poor security. File-based system जो है दोस्तों वो poor security जो है provide करता है, क्योंकि इसमें data जो है widely spread रहता है different files में। और database system में है it provides many method to mention data security in the database। और डेटाबेस सिस्टम जो है ये डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है डेटाबेस को। ओके, और हमारा फाइल बेस्ड सिस्टम में जो है डेटा सिक्योरिटी बहुत ही पुअर है। अब है फाइल बेस्ड सिस्टम में फाइल बेस्ड सिस्टम डज नॉट प्रोवाइड कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट। और फाइल बेस्ड सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट को भी जो है प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये कंसिस्टेंसी कांस्टेंट को जो है ये प्रोवाइड करता है टू मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी इन द सिस्टम। और ये जो है सिस्टम में डेटा इंटीग्रिटी भी जो है मेंशन करता है, और साथ में जो है दोस्तों इसका डाटा जो है वो कंसिस्टेंस रहता है, ये जो है कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है डेटा को। फाइल बेस्ड सिस्टम इज लेस कॉम्प्लेक्स सिस्टम। फाइल बेस्ड सिस्टम जो है वो थोड़ा कम कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। द कॉस्ट ऑफ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम इज लेस देन डेटाबेस सिस्टम। और फाइल मैनेजमेंट सिस्टम का जो प्रोसेसिंग करते हैं फाइल को, उसका कॉस्ट जो है काफ़ी कम होता है, इसमें उतना खर्चा नहीं लगता है। लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है द कॉस्ट ऑफ डेटाबेस सिस्टम इज मच मोर देन ए फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। लेकिन डेटाबेस सिस्टम का कॉस्ट जो है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के कंपेयर में बहुत ही हाई होता है। फाइल बेस्ड सिस्टम टेक्स मच स्पेस इन द सिस्टम एंड मेमोरी इज वेस्टेड इन दिस अप्रोच। और फाइल बेस्ड सिस्टम में क्या होता था, ये जो है बहुत ही ज़्यादा स्पेस लेता था सिस्टम में, और इस अप्रोच के द्वारा जो है मेमोरी वेस्ट हो जाता था। लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या है, डेटाबेस अप्रोच स्टोर डेटा मोर एफिशिएंटली। डेटाबेस अप्रोच जो डेटाबेस सिस्टम जो है ये डेटा को बहुत ही एफिशिएंटली स्टोर करता है। इट टेक्स लेस स्पेस इन द सिस्टम एंड मेमोरी इज नॉट वेस्टेड। और ये जो है सिस्टम में काफ़ी कम स्पेस लेता है और मेमोरी भी वेस्ट नहीं होता है। ठीक है, टू जनरेट डिफरेंट रिपोर्ट टू टेक ए क्रूशियल डिसीजन इज वेरी डिफिकल्ट इन फाइल बेस्ड सिस्टम। फाइल बेस्ड सिस्टम में क्या है, अगर हम लोग जो है कोई डिफरेंट रिपोर्ट अगर जनरेट करना है हम लोगों को, ठीक है, टू टेक ए क्रूशियल डिसीजन, अगर कोई क्रूशियल डिसीजन लेना है तो ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता था फाइल बेस्ड सिस्टम में। लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो है द रिपोर्ट कैन बी जनरेटेड वेरी इजीली। रिपोर्ट जो है बहुत ही ईजिली जनरेट किया जा सकता है, ठीक है, जो भी रिक्वायर्ड फॉर्मेट होगा उसके अकॉर्डिंग। बिकॉज डेटा इन डेटाबेस इज स्टोर्ड इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, क्योंकि डेटाबेस में जो है डेटा को ऑर्गेनाइज्ड मैनर में स्टोर किया जाता है, इसलिए जो है इसे हम लोग ईजिली रिट्राइव जो है कर सकते हैं। फाइल बेस्ड सिस्टम डज नॉट प्रोवाइड कनकरेंसी फैसिलिटी। और फाइल बेस्ड सिस्टम जो है वो कनकरेंसी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन डेटाबेस सिस्टम जो है वो कनकरेंसी फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आफ्टर ग्रुप्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड, अगर ग्रुप्स को जो है एस्टेब्लिश्ड कर दिया गया है, एसक्यूएल अप्लाइज प्रीडिकेट्स इन द डैश क्लॉज। तो एसक्यूएल जो है प्रीडिकेट्स को जो है कौन से क्लॉज में जो है उसे अप्लाई करता है, ताकि अलाउइंग एग्रीगेट फंक्शन टू बी यूज, ताकि जो है एग्रीगेट फंक्शन को जो है यूज किया जा सके। ऑप्शन ए है वेयर, ऑप्शन बी है हैविंग, ऑप्शन सी है ग्रुप बाय, ऑप्शन डी है विथ। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा हैविंग। ठीक है, आफ्टर ग्रुप्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड, अगर ग्रुप्स जो है एस्टेब्लिश्ड कर दिया गया हो, देन एसक्यूएल अप्लाइज प्रीडिकेट्स इन द हैविंग क्लॉज, उसके बाद जो है एसक्यूएल प्रीडिकेट्स को जो है हैविंग क्लॉज में जो है अप्लाई करता है, एलोइंग एग्रीगेट फंक्शन टू बी यूज, ताकि जो है एग्रीगेट फंक्शन को यूज किया जा सके।
ठीक है, तो यह डिस्कशन है, इसका डिस्कशन देखिए। इन एसक्यूएल द हैविंग क्लॉज इज यूज टू अप्लाई प्रीडिकेट्स आफ्टर ग्रुप हैव बीन एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, तो एसक्यूएल में जो है हैविंग क्लॉज को ही अप्लाई किया जाता है प्रीडिकेट्स के तौर पे, अगर ग्रुप को जो है एस्टेब्लिश कर लिया हो उसके बाद। अलाउइंग एग्रीगेट फंक्शन टू बी यूज, ताकि जो है ये अलाउ करता है कि एग्रीगेट फंक्शन जो है यूज हो सके। द हैविंग क्लॉज फिल्टर्स ग्रुप्स क्रिएटेड बाय द ग्रुप बाय क्लॉज बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ एग्रीगेट फंक्शन। और हैविंग क्लॉज जो है दोस्तों वो ग्रुप बाय क्लॉज के द्वारा जो है जो भी ग्रुप्स किया गया है, ठीक है, जो भी ग्रुप्स क्रिएट किया गया है उस ग्रुप को जो है ये फिल्टर करता है। ठीक है, बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ एग्रीगेट फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन का जो रिजल्ट होता है उसके बेसिस पर। अब देखिए एग्रीगेट फंक्शन के बारे में। एग्रीगेट फंक्शंस आर ऑफन यूज्ड विथ ग्रुप बाय क्लॉज सेलेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, एग्रीगेट फंक्शन का अक्सर इस्तेमाल जो है ग्रुप बाय क्लॉज के द्वारा ही किया जाता है। द ग्रुप बाय स्टेटमेंट्स ग्रुप्स रोज विद द सेम वैल्यू इनटू समरी रोज। और ग्रुप बाय स्टेटमेंट जो है ग्रुप रोज को जो है सेम वैल्यू में जो है ये द ग्रुप बाय स्टेटमेंट ग्रुप्स रोज विद द सेम वैल्यू इन द समरी रो। और जो ग्रुप बाय स्टेटमेंट है दोस्तों वो रोज को जो है सेम वैल्यू में ही जो है अपीयर्स करता है। ठीक है, इनटू समरी रोज में। और एग्रीगेट फंक्शंस के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि देख सकते हैं आपके एवरेज हो गए, काउंट, मैक्सिमम, मीडियम, मिनिमम, मोड, रेंज, सम, ये सभी के सभी एग्रीगेट फंक्शन हैं। एग्रीगेट फंक्शन को दोस्तों एक बार ध्यान से देखना है, जैसे कि एवरेज हो गया, काउंट हो गया, मैक्सिमम हो गया, मीडियन हो गया, मिनिमम हो गया, मोड हो गया, रेंज हो गया, सम हो गया, ये सभी के सभी एग्रीगेट फंक्शन हैं। ठीक है, एग्रीगेट फंक्शन कैन नॉट बी यूज्ड इन ए वेयर क्लॉज और इन ए ज्वाइन कंडीशन। और एग्रीगेट फंक्शन का इस्तेमाल जो है हम लोग वेयर क्लॉज और ज्वाइन कंडीशन में जो है नहीं कर पाते हैं। ठीक है, एग्रीगेट फंक्शन का यूज जो है दोस्तों हम लोग वेयर क्लॉज और ज्वाइन कंडीशन में जो है नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द यूटिलिटी ऑफ डीबीएमएस। इनमें से कौन सा जो है डीबीएमएस का यूटिलिटी नहीं है। ऑप्शन ए है बैकअप, ऑप्शन बी है डेटा लोडिंग, ऑप्शन सी है प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी है फाइल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डीबीएमएस का यूटिलिटी नहीं होता है। ठीक है, प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डीबीएमएस का यूटिलिटी नहीं होता है। बैकअप हो गया, डेटा लोडिंग हो गया, फाइल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये सभी के सभी जो है डीबीएमएस के यूटिलिटी होते हैं। ठीक है, प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन जो है डीबीएमएस का यूटिलिटी नहीं होता है। बाकी बैकअप, डेटा लोडिंग, फाइल ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी के सभी जो है डीबीएमएस की यूटिलिटी होते हैं। ठीक है, क्रिएटिंग फिजिकल एंड लॉजिक डिजाइन इज नॉट यूटिलिटी ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, फिजिकल डिजाइन और लॉजिकल डिजाइन क्रिएट करना जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो है यूटिलिटी नहीं होता है। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्या है। ए डीबीएमएस इज ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट हेल्प्स यूजर स्टोर, रिट्राइव एंड मैनेज डेटा। डीबीएमएस जो है एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि यूजर को अलाउ करता है कि वो डेटा को स्टोर कर सके, डेटा को रिट्राइव कर सके और डेटा को जो है मैनेज कर सके। इट प्रोवाइड्स ए सेट ऑफ यूटिलिटीज फॉर कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग डेटाबेस एक्टिविटीज। और डीबीएमएस जो है ये जो है एक सेट ऑफ यूटिलिटीज प्रोवाइड करता है ताकि डेटाबेस एक्टिविटीज को जो है कंट्रोल किया जा सके और मैनेज किया जा सके। ठीक है, अब है सम एग्जांपल्स ऑफ दीज यूटिलिटीज इंक्लूड। ठीक है, तो यहाँ पे जो कुछ यूटिलिटीज हैं, सेट ऑफ यूटिलिटीज के एग्जांपल हैं, देख लीजिए, जैसे कि रीऑर्गेनाइजेशन हो गया, रन स्टेट हो गया, बैकअप हो गया, कॉपी हो गया, रिकवर हो गया, इंटीग्रिटी चेक हो गया, लोड डेटा हो गया, अनलोड डेटा हो गया, रिपेयर डेटाबेस हो गया, ये सभी के सभी जो है डेटाबेस की यूटिलिटीज हैं। डीबीएमएस इज एसेंशियल फॉर बिजनेसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन। डीबीएमएस जो है बिजनेसेस और ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है काफ़ी एसेंशियल होता है। ठीक है, टू इफिशियंटली मैनेज देयर डेटा एंड कीप इट ऑर्गेनाइज, ताकि डेटा को जो है ये इफिशियंटली मैनेज कर सके और डेटा को जो है ऑर्गेनाइज्ड रख सके। नेक्स्ट है व्हाट डज ए फॉरेन की कंबाइंड विथ ए प्राइमरी की क्रिएट।
व्हाट डज ए फॉरेन की कंबाइंड विथ ए प्राइमरी की क्रिएट, अगर फॉरेन की को जो है प्राइमरी की के साथ कंबाइन कर दिया जाता है तो क्या क्रिएट होगा वो पूछ रहा है। ठीक है, फॉरेन की को जो है अगर प्राइमरी की के साथ कंबाइंड कर दिया जाए तो क्या क्रिएट होगा वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है नेटवर्क मॉडल बिटवीन द टेबल्स डेट कनेक्ट देम। ठीक है, टेबल के बीच में जो है नेटवर्क मॉडल क्रिएट होगा जो उसे कनेक्ट कर रहा हो। ऑप्शन बी है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल डेट्स कनेक्ट देम, जो टेबल कनेक्ट कर रहा हो उसके बीच में जो है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बनेगा। ऑप्शन सी का रहा है वन टू मैनी रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल डेट कनेक्ट देम, वन टू मैनी रिलेशनशिप क्रिएट करेगा उस टेबल के बीच में जो उसे कनेक्ट कर रहा हो। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द मेंशन्ड। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल डेट्स कनेक्ट देम, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स डेट कनेक्ट देम। ठीक है, अगर फॉरेन की को जो है प्राइमरी की के साथ कंबाइंड कर दिया जाए तो ये जो है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बनाएगा टेबल्स के बीच में जो कि उसे कनेक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए डिस्कशन है व्हेन ए प्राइमरी की एंड ए फॉरेन की आर कंबाइंड दे क्रिएटेड रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल इन रिलेशनल डेटाबेस व्हिच इज ऑफन कॉल्ड ए मैनी टू वन रिलेशनशिप। अगर प्राइमरी की और फॉरेन की को जो है कंबाइंड कर दिया जाए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में दो टेबल्स के बीच में, ठीक है, इन RDBMS, तो ये जो है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बनाएगा। ठीक है, जिसे आमतौर पर जो है अक्सर मैनी टू वन रिलेशनशिप भी कहा जाता है। दिस रिलेशनशिप हेल्प्स टू मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी अक्रॉस टेबल, और ये जो रिलेशनशिप है डेटा इंटीग्रिटी और डेटा कंसिस्टेंसी को जो है मैनेज करता है अक्रॉस द टेबल। ठीक है, तो देख लीजिए प्राइमरी की इन्फोर्सेस डेटा इंटीग्रिटी विद इन द टेबल बाय इंश्योरिंग द रिकॉर्ड्स आर यूनिक एंड डोंट हैव नल वैल्यूज। प्राइमरी की के बारे में है तो प्राइमरी की जो है टेबल्स में डेटा इंटीग्रिटी को इन्फोर्स करता है और ये इंश्योर करता है कि इसमें जो है रिकॉर्ड जो है वो यूनिक है और इसके पास जो है कोई नल वैल्यू नहीं है। अब है फॉरेन की के बारे में, तो ए फॉरेन की इज ए कॉलम और कॉलम्स इन वन टेबल डेट रेफरेंसेस द प्राइमरी की इन अनदर टेबल। तो फॉरेन की जो है एक कॉलम होता है या फिर किसी भी टेबल्स का ये कॉलम्स होता है जो कि अनदर टेबल के प्राइमरी की को जो है रेफरेंस करता है। ठीक है दोस्तों, फॉरेन की जो है एक कॉलम होता है या फिर एक कॉलम्स होता है टेबल्स के बीच में, ठीक है, एक टेबल में, जो कि अनदर टेबल के प्राइमरी की को जो है रेफरेंस करता है। द टेबल विद द प्राइमरी की इज कॉल्ड पेरेंट टेबल, और प्राइमरी की के साथ जो टेबल होता है उसे जो है पेरेंट टेबल कहा जाता है। ठीक है, एंड द टेबल विद द फॉरेन की इज कॉल्ड चाइल्ड टेबल, और जो टेबल जो है फॉरेन की के साथ होता है उसे चाइल्ड टेबल कहा जाता है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी डिप्लॉयड बाय DBMS। DBMS के द्वारा जो है इनमें से कौन सा टेक्नोलॉजी जो है वो डिप्लॉयड किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये पूछ रहा है यहाँ पे। तो आप लोग एक काम करिए कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट सेक्शन में करिए, क्योंकि सेशन को अभी हम एंड कर रहे हैं और नेक्स्ट जो सेशन लेकर के जाएंगे सबसे पहले इसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है आगे की और क्वेश्चंस किया जाएगा डिस्कस। तो चलिए फ्रेंड्स, जो लोग यहाँ तक वीडियो को देखे हैं आप लोग कोशिश करें कमेंट सेक्शन में आंसर करने का। हम लोग जो है नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं फ्रेंड्स, तो और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।